नमस्कार। मैं पंडित विनय भार्गव आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको शास्त्र के अनुसार जानकारी, उपाय, कथाएं प्राप्त होते रहें। आज का काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अथ संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्य के सांसारिक क्लेश दूर होकर के वह धनवान पुत्रवान हो। यह सुनकर के भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों ही अति प्रसन्न हुए और उनको आसन पर बैठा करके वंदना की, सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर के उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की स्त्री दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत व इस व्रत का सविस्तार मुझे बताएं, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या में राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर स्वरूपवान थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत स्वरूपवान स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन करके एक मंडप में श्री शिव, गणेश, पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनका पूजन कर रही थीं। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर के स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव, पार्वती, गणेश का पूजन षोडशोपचार विधि से किया है। यह सुनकर के रानी व ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प करके घर लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम के अनुसार करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी करती और कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बदरिया की और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और शिव, पार्वती, गणेश, गौरी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह भगवान सदाशिव के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो पूर्व जन्म में प्रेम था, अब भी वह बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसको गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन, अल्पायु वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
तथा वह 9 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़कर के चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवियों से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर के पहुंची। रानी ब्राह्मणी ने इस वैभव और एवं 8 पुत्रों को देख करके उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के बस होकर के उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिला करके खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से कोई भी ना मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर के वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिला करके खिला दिया, परंतु इनमें से कोई भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे बताओ, मैं बहुत बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचनों को सुनकर के ब्राह्मणी ने कहा, रानी, मैं तुम्हारे 3 जन्म का हाल कहती हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की चंद्रमुखी नामक पत्नी थी, मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे। मेरा तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां कुछ स्त्रियां श्री संतान सप्तमी का व्रत व शिव पूजन करते हुए देख हमने तुमने भी उस व्रत को करने का निश्चय किया, किंतु तुम तो राजमत के कारण कभी करती कभी भूल जाती, जिसका फल तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक सदैव किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें वनरिया की और मुझे मुर्गी की योनि मिली। शिव की कृपा से और व्रत के प्रभाव से मैं भगवान का स्मरण को इस जन्म में भी नहीं भूली, व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूं कि तीसरा तुम्हारे ऊपर यह जो भी भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है। इसलिए मैं कहती हूं, आप अब भी श्री संतान सप्तमी का व्रत करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में क्षमा मांगने लगी एवं शिव पार्वती की अपार महिमा गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग करके अंत में शिव धाम को प्राप्त होती है। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसित हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य सुख भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, इसलिए मैं भी तुमसे कहता हूं कि तुम इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो, तो तुमको भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कह भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर के चले गए। ऋषि के कथा अनुसार माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके फल स्वरूप मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों के लिए भी सामान्य रूप से कल्याणदायक है। यह संतान को सुख देने वाला व पापों का नाश करने वाला यह व्रत है, जिसे स्वयं करें दूसरों को भी कराएं। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती गणेश गौरी का सच्चे मन से आराधना करता है, उसके समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवान
उमापति महादेव का श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करें। शिव कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव।